सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे विद्युत धारा, ओम के नियम और विद्युत चालकता पर आधारित न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेनली रेलवे की। इसी क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन टॉपिकों से जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं सभी को एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। V = IR। या तो आपसे वोल्टेज पूछेगा, या आपसे करंट निकलवाने के लिए पूछेगा, या आपसे रेजिस्टेंस पूछेगा। यदि आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, ये कंप्लीट क्लास देखनी है, एक भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का गलत नहीं होगा। 10 से 15 सेकंड में आप डायरेक्ट आंसर देना सीख जाओगे। लगभग मेरा प्रयास ये रहेगा कि 5 से 10 सेकंड में आपका राइट आंसर आना चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एसी और डीसी किसके रूप है? एसी और डीसी किसके रूप है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ज का प्रभाव। चार्ज के प्रभाव के क्या है बच्चों? एसी व डीसी रूप है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? इनमें से बताना है आपको कि कौन सा एक क्रियाशील घटक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन, एक पीएनपी पास नहीं और पास, एक होता है नहीं पास नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपका एरो, इस पर एरो बना होता है। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है पास नहीं और पास, उसमें करंट का फ्लो अंदर की साइड होता है। एनपीएन कौन सा होता है बच्चों? नहीं पास नहीं, नहीं पास नहीं। जो बाहर की साइड करंट का फ्लो होगा जिस ट्रांजिस्टर में, वो आपका एनपीएन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा, इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, जूल का नियम। क्या कहेंगे बच्चों? जूल का नियम कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, केपलर का नियम क्या होता है? केपलर का नियम क्या होता है बच्चों? सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य एक कक्षा के नाभिक में होता है। ये आपका केपलर का नियम था। एक ऑप्शन है आपका लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लेंज का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सभी न्यूमेरिकल एक साथ कवर करने वाले हो आप। बहुत बेहतरीन क्लास है आपकी, कंप्लीट क्लास देखनी है आपको। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ के विद्युत धारा का पता लगाता है? कौन सा लगाता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किसी विद्युत परिपथ में ना विद्युत धारा का पता लगाता है। अब बात करते हैं एमीटर क्या करता है। एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए यूज किया जाता है। वोल्टमीटर क्या होता है बच्चों? वोल्टमीटर किसी विद्युत सर्किट में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? विद्युत आवेश मापने वाले यंत्र को इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू निकालना सीखेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सोल्व कराऊंगा, फिर डायरेक्ट वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। विद्युत धारा पूछी है। विद्युत धारा बोले तो क्या निकालना है? आई निकालना है। क्या निकालना है? P कितना दिया हुआ है बच्चों? P बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ 1100 वाट। 1100 वाट एक ही क्वेश्चन में लिख कर दिखाऊंगा, फिर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। T = 1100 वाट दिया हुआ है। V = कितने है? 220 वोल्ट। क्या निकालना है? आई बोले तो धारा निकालनी है। I = क्या होता है? P/V। I = क्या होता है? P/V। P कितना है हमारा? 1100 बटे V कितना है? 220। 0 से 0, 22 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। I = 5 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्टेज स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रभावित होगी? V = क्या होता है बच्चों? याद रखना है IR, बस इसी फॉर्म में रखेंगे। कभी आपको I की वैल्यू निकालनी, कभी R की, कभी V की। V = IR होता है, तो क्या निकालना है? I। जब I मतलब करंट निकालनी है, I = क्या हो जाएगा? V/R। V/R हो जाएगा। V कितना है हमारा? V है हमारा वोल्टेज है 220 बटे R। रेजिस्टेंस कितना है? 1200। 220 बटे जब 1200 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 22 को 120 से जब भाग करोगे कितना आ जाएगा? 0.18 आ जाएगा। एम्पियर में आंसर देना क्योंकि करंट पूछ रहे हैं। 0.18 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IT/E। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक बिजली के हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है। टर्मिनल के बीच इसकी गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। ओम के नियम के अनुसार वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओम का नियम क्या कहता है? R=V/I। बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं। R=V/I, जहां R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, V क्या होता है? विभवांतर होता है, I क्या होती है? करंट होता है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? V कितना है हमारा? 60/4, 60/I 4 है। 60/4 मतलब कितना आया? R=15 ओम आया। रेजिस्टेंस को ओम में डिनोट करते हैं, करंट को एम्पियर में डिनोट करते हैं। अब 15 ओम आ चुका है हमारा। अब इसने क्या कहा है? जब वोल्टेज को 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है, अब क्या करना है? I क्या होगा? V/R। I=V/R। I निकालना है। V का मान कितना है बच्चों हमारा? 157.5 तक बढ़ा रहा है। R कितना आया हमारा? 15 आया। जब 15 से 157.5 को कट करोगे, I की वैल्यू निकल जाएगी 10.5 एम्पियर, 10.5 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दो प्रतिरोधक 10 ओम तथा और अन्य 20 ओम श्रृंखला में ध्यान रखना है, या तो सीरीज में कनेक्ट रहेंगे वो, या पैरेलल में रहेंगे। सीरीज में रहेंगे तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, पैरेलल में रहेंगे तो 1/4 करके सोल्व कर लेते हैं। में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी? कह क्या रहा है बच्चों? एक रेजिस्टेंस तो 10 ओम का है, दूसरा आपका है 20 ओम का, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। देखिएगा, ये आपका 10 ओम का था, 10 ओम, ये आपका 20 ओम, श्रृंखला में सोल्व करना है। पूछ रहा है सर्किट में कुल धारा बताओ कितनी होगी। जब ये सीरीज में जुड़े होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। R1 + R2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 30 ओम। 30 ओम हो जाएगा। R बराबर 30 ओम। विभवांतर बराबर कितना है? 6 वोल्ट। क्या निकालना? I=V/R। V का मान कितना है बच्चों आपका? 6। R का मान कितना है? 30। 6/30 बराबर क्या होता है? 0.2 एम्पियर। राइट आंसर होगा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल का नियम। कौन सा होता है जी? जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार के प्रभावित धारा का मान कितना होगा? यदि किसी तार का व्यास को आधा कर देंगे तो क्या होगा? तो तार में प्रभावित धारा का मान कितना होगा? इसका मान भी बच्चों क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। आधा करती 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट की माप किसके द्वारा की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरक एमीटर द्वारा की जा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों क्या होता है? बहुत कम होता है, इतना आपको याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जो ये है ना, एमीटर हमेशा विद्युत धारा का मापन करता है, इसको ना सर्किट के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है तब जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्रवाह करता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों। V=IR, ये नहीं भूलना है। V=IR से कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? V कितना दे रखा है? 60 वोल्ट। 60 बराबर IR, 60 बराबर I कितना है हमारा? करंट 4 है, गुना रेजिस्टेंस R है। ये कितना हो जाएगा? R बराबर कितना हो जाएगा? 15 ओम। 4 से 60 कट जाएगा 15 बार। R बराबर 15 ओम। इसके बाद बढ़ाकर कितना कर रहा है वोल्टेज? 172.5। I क्या हो जाएगा? V कितना है? 172.5। R कितना है? 15। जब इसे को कट करेंगे बच्चों कितना जाएगा? 11.5 एम्पियर, 11.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत की इलेक्ट्रिक हीटर में कॉइल कितनी धारा प्रभावित करेगी? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 है। क्या करना बच्चों? वोल्टेज V/R डायरेक्ट करेंगे। V/R 220/100, 220/100, 0 से 0 कितना हो जाएगा? 2.2 एम्पियर। बताओ 5 सेकंड में राइट आंसर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है। 2.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत
निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा के उसमें प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आई निकालने हैं। V इक्वल टू आई आर होता है, मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ, इतना आपको सभी को पता है। V इक्वल टू आई आर होता है। चलो, लेकिन इस वाले में V इक्वल टू आई आर मत लगा देना सर, क्या क्यों नहीं लगाना? V का मतलब वोल्टेज दे रखी है कहीं? नहीं। I करंट दे रखी है कहीं? सर जी नहीं। R दे रखी है कहीं? सर जी नहीं। तो फिर आप V इक्वल टू आई आर कैसे लगा दोगे? एक ही फॉर्मूले पर थोड़ा डिपेंड रहेंगे। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है आपका, जब आवेश की बात होती है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, जो कि मैं आपको कल सोल्व कराए थे। Q इक्वल टू आई, Q का मान कितना दे रखा? कुल 300 दे रखा है बच्चों, बराबर आई टी, टी मतलब समय, 10 मिनट है, 60 में गुना करेंगे 600 सेकंड, 600 सेकंड। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 300 बटे 600 कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर में आंसर देना है। 0.5 एम्पियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल की क्लास नहीं देखिए, एक बार जाकर उसको भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? धारा पर क्या प्रभाव होगा? धारा बच्चों हमेशा दुगनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारा का सूत्र आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ऑप्शन नंबर बी, आप ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत धारा खालिस्तान का प्रवाह है। किसका प्रवाह है? विद्युत आवेश का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या होता है? यहाँ पर धारा होती है, क्यू क्या होता है? प्रभावित आवेश होता है, टी क्या होता है? समय होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है? क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर कहलाता है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, न्यूमेरिकल की है, इसी फॉर्मूले पर आधारित। कार्य बराबर विभवांतर गुना क्या होता है बच्चों? आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम है तो विभवांतर ज्ञात करो। V इक्वल टू क्या होगा बच्चों? V इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आई आर। V इक्वल टू आई आर, 50 गुना 10, 500 वोल्ट। देखो 5 सेकंड से भी कम राइट आंसर आया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? संबंध होगा V अपॉन आई, एक नियतांक। ऑप्शन नंबर सी, ओम के नियम के अनुसार है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा विभवांतर के समानुपाती होता है? विभवांतर के समानुपाती क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? विद्युत की बेहतर सुचालक कौन सी धातु है बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। मैक्सिमम यूज क्यों नहीं करते? ज्यादा महंगी होती है। इसे डिनोट किससे करते हैं? एजी से करते हैं। विद्युत चांदी एक संक्रमण धातु होती है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 47। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। ठीक है जी। इसका गलनांक लगभग कितना होता है? 961 डिग्री सेल्सियस। व क्वथनांक कितना होता है? 1955 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वोत्तम विद्युत की क्या होती है बच्चों? ये सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। विद्युत रोधी नहीं है, नाइक्रोम हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। 18 वोल्ट बराबर गुना 3 ओम बराबर किसके होगा बताना है बच्चों। अब ये छोटा एक फॉर्मूला दिया है, V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर। अब ये बताओ, V का मान दिया इसने 18, R का मान दिया 3, तो यहाँ किसका मान रखूंगा? 6, जो 18 हो जाए 6 तो रखूंगा। 6 गुना 6, 6 18, 18 18 हुआ। अब सिर्फ इतना बता दो, 6 I का मान है, करंट कहीं में होती है? एम्पियर में, मिली एम्पियर में, वाट में, जूल में। सर आपने बताया करंट होती है एम्पियर में, तो उसका मतलब 6 एम्पियर हो जाएगा। 6 एम्पियर बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक चीज से दूसरी कनेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि इलेक्ट्रिक हीटर में के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब वह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या करेंगे? सबसे पहले R इक्वल टू वी अपॉन आई होगा। R इक्वल टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस निकालेंगे 60/4 बराबर 15 ओम। 15 ओम रेजिस्टेंस आया मेरा। I इक्वल टू क्या होते हैं? V अपॉन R। अब करंट निकालनी है ना,
तो 150 बटे रेजिस्टेंस कितना 15, 15 से काटेंगे 10 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज हमेशा बच्चों बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? ओम्स नियम के अनुसार V समानुपाती होगी I। ठीक है, यदि धारा का मान बढ़ता है तो उसी अनुपात में वोल्टेज भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। खाली स्थान के अलावा अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं कुचालक होती है के अलावा बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ओम के नियम के अनुसार खाली स्थान एक स्थिरांक है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए V अपॉन आई। V बराबर क्या होता है? RI होता है या IR होता है? R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई हो जाएगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगना हो जाता है तो उसमें प्रभावित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर दुगनी हो जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी I = V अपॉन R। ओम के नियम के अनुसार है बच्चों। यदि ताप भौतिक अवस्था नियत रखी जाए ना तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओम ने की थी। ओम का नियम यही होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो वोल्टेज 220 स्रोत है तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर में प्रतिरोध धारा प्रभावित होगी। आई बताना। I = क्या होता है? लगातार हम बताते आ रहा सर V अपॉन R होता है तो V अपॉन 220 बटे 750 करो ना, डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल करो, 0.29 एम्पियर आ जाएगा जब इसको कट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भावनाओं बैक है, पॉइंट का ध्यान रखना, कभी 2.9 पर आंसर लगा दो, 0.29 पर ही आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37। ओम का नियम खाली स्थान और के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम किस किस के बीच संबंध वर्णन करता है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमें पता है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध डिनोट करता है, स्थापित करता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों से में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ओम्स लॉ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। V = IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।